अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो चुका है और इन मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और IMF के दरमियान किसी किस्म का कोई स्टाफ लेवल मुआहदा तय नहीं पा सका, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की चंद शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं किया था। उसमें पहली शर्त, जैसा कि आप जानते हैं, कि पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाना था, और जब मुआहदा नहीं हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाने का फ़ैसला किया है और पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी अब 60 रुपये से बढ़ाकर 70% कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल के ऊपर भी पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये की गई है और पेट्रोल के ऊपर भी लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई है। इसी तरह जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर भी एक लेवी लगा दी गई है और इस लेवी को मरहलावार अब बढ़ाने का भी फ़ैसला किया है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इसी हफ्ते शुरू होने जा रहा है और इस दौर के दरमियान IMF और पाकिस्तान का जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसके दरमियान मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले में IMF ने यह फ़ैसला किया है कि प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएंगे और इसमें ना तो FBR को बुलाया जाएगा और ना ही वज़ारत ख़ज़ाना के लोग इन मुज़ाकरात के दरमियान शरीक होंगे, क्योंकि पहला दौर जब हुआ है पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का, तो उसमें IMF को इस बात के ऊपर कायल नहीं किया जा सका कि वज़ीर-ए-आज़म कंस्ट्रक्शन पैकेज हुकूमत पाकिस्तान ने तैयार किया हुआ है और इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं नाज़रीन पाकिस्तान में जो कि इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर की मुखालफत कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो कंस्ट्रक्शन पैकेज है, इससे मुताल्लिक़ IMF को भी गुमराह किया गया है और हुकूमत पाकिस्तान को भी यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किसी किस्म की कोई एमनेस्टी ना दी जाए। हालांकि जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो गुज़िश्ता 2 साल से इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हालात ख़राब हैं। जो FBR के सामने डेटा रखा गया था उसमें भी ये बताया गया था कि प्रॉपर्टी सेक्टर में जो ट्रांजैक्शन है वो 50% तक कम हो चुकी हैं। लेकिन जो बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, बड़े बड़े टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं और पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल है, उसने तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुलम खुला ये ख़त लिखा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए किसी किस्म का कोई पैकेज मुतारफ़ ना कराया जाए, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काला धन सफ़ेद करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर ब्लैक मनी पार की जाती है और जो टैक्स हैं इसको भी पूरा रियल इस्टेट सेक्टर नहीं देता। हालांकि जो आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो इस वक्त 135% के करीब टैक्सेस दे रहा है और एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह पर मुलाजमतें हैं तो वो पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर में हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कोई 1 करोड़ के करीब लोग बराह रास्त या फिर बिलवास्ता तौर पर रियल इस्टेट सेक्टर और प्रॉपर्टी सेक्टर से अपना रोज़गार हासिल करते हैं, क्योंकि 72 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की रियल इस्टेट सेक्टर से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये जो एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये समझा रहे हैं कि अगर रियल इस्टेट सेक्टर को किसी किस्म की कोई एमनेस्टी या फिर पैकेज दिया गया तो पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी शरह नमू है ये जो है रुकना शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और IMF का प्रोग्राम जो है वो भी ख़तरे में पड़ सकता है, क्योंकि इन लोगों के लिए कारोबार करना इस वक्त पाकिस्तान में आसान दिखाई दे रहा है। हाल ही में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना पॉलिसी रेट कम करने की कोशिश की तो इन्हीं लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि शरह सूद को कम ना किया जाए, क्योंकि शरह सूद को कम किया गया तो फिर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर डॉलर के ऊपर भी जो बोझ है वो पड़ना शुरू हो जाएगा और डॉलर का रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो बड़े बड़े टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं ये मुबैना तौर पर अपने आदाद व शुमार छुपा रहे हैं और एक्सपोर्ट के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना तौर पर की जा रही है और फ्रॉड किया जा रहा है मुसलसल। क्योंकि जब हुकूमत पाकिस्तान ने रवां माली साल के बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए नॉर्मल टैक्स रिजीम मुतारिफ़ कराई है तो उसके बाद इन कंपनीज़ के जो प्रॉफिट्स हैं वो 75% और 80% तक गिर चुके हैं। एक कंपनी जिसने हाल ही में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी किए हैं उसमें उसने ये बताया है कि
रवां साल के जो पहले 6 महीने हैं उसमें इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10 अरब रुपए से कम होकर अब 2.5 अरब रुपए तक आ चुका है, और उसी तरह उसका जो नेट मार्जिन है उसकी शरह जो है वो 12% से कम होकर 1.6% तक आ चुकी है। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये एक्सपोर्टर्स जो हैं हुकूमत को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हुकूमत को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक कंपनी जो कि गुज़िस्ता 30 सालों से, कई दहाइयों से प्रॉफिट में हो और अचानक उसका जो प्रॉफिट है वो 75% तक गिर जाए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम की वजह से हुआ है। और नॉर्मल टैक्स रिजीम में हुकूमत पाकिस्तान ने इन एक्सपोर्टर्स की प्रोसीड्स के ऊपर, जितनी इनकी एक्सपोर्ट की आमदन है उसके ऊपर 29% का टैक्स लगाया है। इससे पहले जो टैक्स रिजीम थी वो फिक्स टैक्स रिजीम थी, जिसमें इन लोगों को 1% सिर्फ अपना टैक्स देना पड़ता था, और इस 1% टैक्स के ऊपर इन्होंने 10-10 अरब रुपए के प्रॉफिट कमाए हुए हैं। लेकिन जब नॉर्मल टैक्स रिजीम आया है तो फिर इन लोगों ने अपना जो प्रॉफिट है इसको कम करना शुरू कर दिया है। अब इसके ऊपर एक तहकीकात और तफ्तीश का भी मुतालबा किया जा रहा है कि इन कंपनीज़ के प्रॉफिट जो हैं अचानक इतने मशकूक अंदाज में क्यों गिरना शुरू हुए हैं, क्योंकि जब ये लोग प्रॉपर्टी सेक्टर की मुखालफत करते हैं तो फिर जो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्टर को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर को अगर टारगेट किया गया तो फिर पाकिस्तान की जो मईशत है वो अच्छी खासी मुतासर हो सकती है। प्रॉपर्टी सेक्टर को पनपने का मौका दिया जाए ताकि यहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो सकें। अब जब पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं तो उसमें ये तजवीज़ दी गई है कि ये जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं इनके मुबैना फ्रॉड को, इनके मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक्सपोर्टर्स की परचेज़ के ऊपर 10% का एडवांस इनकम टैक्स लगाया जाए। इसी तरह का एक टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर भी लगा हुआ है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी की फ़रोख्त होती है तो FBR इन सेक्टर से प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने वालों से 10% एडवांस इनकम टैक्स हासिल कर लेता है, लेकिन एक्सपोर्टर्स की प्रोसीड के ऊपर, एक्सपोर्टर्स की परचेज़ के ऊपर एडवांस इनकम टैक्स नहीं है। तो ये तजवीज़ दी गई है कि एक्सपोर्टर्स की परचेज़ के ऊपर 10% एडवांस इनकम टैक्स लगा दिया जाए ताकि हुकूमत पाकिस्तान को इससे 3 अरब डॉलर्स की आमदन हो सके। जब 3 अरब डॉलर की आमदनी होगी तो यकीनन फिर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के उन लोगों को जिनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं उनको रिलीफ मिलेगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ मिलेगा, बशर्ते है कि हुकूमत पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स के परचेज़ के ऊपर 10% एडवांस इनकम टैक्स लगा दें।